गोलू, एक 9 साल का गरीब गांव का बच्चा, अपनी झोपड़ी के बाहर अकेले बैठा है। उसके हाथ में फटे हुए चप्पल हैं और आंखों में उदासी। वो चुपचाप जमीन पर घूरता है, मानो कुछ सोच रहा हो। स्कूल के गेट पर खड़ा गोलू चुपचाप देख रहा है, जहां बच्चे उसकी फटी चप्पल देख हंस रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं कहता, बस अपने आप में खोया रहता है। शाम ढल रही है। गोलू अपनी दादी के पास चारपाई पर बैठा है। दादी उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और दोनों धीरे से मुस्कराते हैं। रात में गोलू अपनी टूटी चप्पल को हाथ में लिए चांद को देख रहा है। उसकी आंखों में मासूम सी उम्मीद और सपना झलकता है। अगली सुबह गोलू एक रहस्यमय जंगल में जाता है। वहां पेड़ झूम रहे हैं, जुगनू चमक रहे हैं और हवा में जादू सा कुछ महसूस होता है। गोलू एक पेड़ के पीछे से झांकता है। सामने एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ है जिससे रोशनी निकल रही है। धीरे धीरे वह उस पेड़ के पास जाता है और अपनी फटी चप्पल उस पेड़ की जड़ों में रख देता है। तभी अचानक हवा थम जाती है। गोलू देखता है कि उसकी चप्पलें सुनहरी रोशनी से चमकने लगती हैं और उनमें एक चेहरा उभरता है, मुस्कुराता हुआ, जादुई चेहरा। अब चप्पलें उससे बोलती हैं। गोलू हैरान हो जाता है। ये चप्पलें सच में बोल रही हैं। वो चुपचाप सुनता है। चप्पलें कहती हैं, गोलू, अब तुम उड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर खुद एक जादू है, बस भरोसा रखो। अगले ही पल गोलू हवा में उड़ रहा है। उसके पैर में वही जादुई चमकती चप्पलें हैं और वो बादलों के बीच उड़ता है। गोलू खेतों, नदियों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है और सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं। गोलू अब एक अमीर गांव में उतरता है। वहां घर सुंदर हैं, लेकिन लोग चुप और उदास से दिखते हैं। एक छोटा बच्चा भूखा खड़ा है और लोगों से खाना मांग रहा है। कोई उसकी ओर नहीं देखता। गोलू ये देखकर दुखी हो जाता है। गोलू एक अंधे बूढ़े आदमी को सड़क पार कराता है, जबकि बाकी लोग अनदेखा करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे गोलू बच्चों को पढ़ा रहा है। वो मिट्टी पर पत्थर से लिखते हैं और बच्चे हंसते हैं। अब गोलू बच्चों के साथ एक पौधा लगाता है। जैसे ही वो मिट्टी डालता है, उस पौधे से हल्की सी रोशनी निकलती है। गोलू एक गरीब परिवार को खाना देता है। वो एक झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। कुछ गांव वाले दूर खड़े होकर देख रहे हैं। धीरे धीरे लोग गोलू के पास आने लगते हैं। कुछ चुपचाप मुस्कराते हैं, कुछ शर्मिंदा भी हैं। अब पूरा गांव बदल रहा है। लोग पेड़ लगा रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। गोलू सबको देख मुस्कुराता है। दूर कहीं राजा भूलन अपने महल में आराम से बैठा है। हाथ में मिठाई है और चेहरा थका हुआ। एक संदेशवाहक राजा को खबर देता है कि एक उड़ने वाला बच्चा गांव में चमत्कार कर रहा है। राजा चौंक जाता है। हाथियों के साथ बैंड बाजे में राजा गांव आता है। सब तरफ रंग बिरंगी सजावट है। राजा गोलू के सामने झुक जाता है। गांव वाले आश्चर्य से सब कुछ देख रहे हैं। एक राजा एक बच्चे के सामने, एक झाड़ी के पीछे से चीकू नाम की एक चालाक लोमड़ी झांक रही है। उसके चेहरे पर शरारत साफ दिख रही है। चीकू मिठाई चुराने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। गोलू बिना कुछ कहे उसे उठाता है। अब चीकू चुपचाप बैठी है, फिर वो उठकर बच्चों को खाना परोसने लगती है। बच्चे ताली बजाते हैं, चीकू मुस्कुराती है और गोलू चुपचाप सब देखता है। शाम हो गई है। गोलू एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसकी जादुई चप्पलें अब हल्की सी चमक रही हैं। चप्पलें गोलू से कहती हैं, अब तू खुद जादू बन चुका है। फिर वो हवा में उड़कर गायब हो जाती हैं। गोलू अब पहाड़ी पर खड़ा है। नीचे पूरा गांव एकजुट और खुश है। उसकी दादी उसे गले लगाती हैं। स्कूल के बच्चे उसे माला पहनाते हैं। अब वही गोलू सबका हीरो बन गया है। और अंत में गोलू सूरज की तरफ देखता है, मुस्कराता है। टेक्स्ट आता है, हर बच्चे में छिपा है एक चमत्कार, बस भरोसा चाहिए।